नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम गोरखपुर के व्यस्तम और पुराने इलाके में मौजूद है, जो शाह मारूफ का इलाका कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर कदीम गोरखपुर और शुरुआत रही। इसके अगल बगल जो जगह है वो नखास, उर्दू बाजार और मदीना मस्जिद बड़ा चर्चित जगह है। आइए यहाँ पर कुछ हमारे साथ दानिशमंद लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करें कि गोरखपुर का जो चुनाव हो रहा है, जिसका बिगुल बज चुका है और सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। अभी तक जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमपी रवि किशन शुक्ला को फिर से उसके ऊपर दांव लगाया है और यहां से टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस समर्थित है, सपा के खाते में यह सीट आई है। काजल निषाद को यहाँ लड़ रही है जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। वहीं बीएसपी ने भी अपना पत्ता खोलते हुए यहाँ के लोकल बंदे को जावेद सिमनानी को उतारा है मैदान में। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मुद्दे होंगे और किस मुद्दे पर यहाँ चुनाव होगा। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दे पर है? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी इसमें है। तो ये विकास तो भाजपा बोलती है बहुत हुई है। देखिए, अगर विकास हुआ होता तो आज हमारे शिक्षित वर्ग जो है, शिक्षित युवा जो है, वो मारा मारा नहीं फिरता। लोग जो है, बेरोजगारी की पोजीशन ये है कि जान हथेली पर लेकर के हमारा नवयुवक इजराइल में जा रहा है रोजी कमाने के लिए, यूक्रेन में जा रहा है। ये स्थिति नहीं आती। पहले हमारा नवयुवक जब पढ़ा लिखा होता था तो अपने देश में उसको जो नौकरी मिलती थी, सरकारी नौकरी मिलती थी और वो पढ़ने में अपनी जो है मन लगाता था। पलायन की आप जहां तक बात कर रहे हैं बाहर जाने की, वो तो हमेशा से होता हुआ है। और आज अगर विश्व सिनारियों पर देखा जाए तो जितनी टॉप कंपनी है उसके सीईओ हिंदुस्तानी ही है। तो ये तो शुरू से परंपरा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप वो आंकड़ा उठा करके देखें कि हमारा देश जब से ये सरकार आई है 2014 से, ये हमारा देश बर्बाद होना शुरू हुआ। और आज पोजीशन ये है कि जिनके पास पैसे हैं, जो इस लायक है कि दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, तो यहाँ देश छोड़ करके जाके दूसरे देशों में लाखों लाख लोग जो है नागरिकता लिए हैं। क्यों लिए हैं? इसलिए कि जब से ये सरकार आई है 10 सालों में इस देश को रहने लायक नहीं छोड़ा है। तो मुद्दा क्या? बेरोजगारी? बेरोजगारी है। ये यहाँ का जो है सामाजिक सौहार्द है। यहाँ पर जो है ये प्रशासन जो है सही काम नहीं कर रहा है। शिक्षा का जो है वो सही इंतजाम नहीं है। यहाँ पर कोई तरक्की दिखाई नहीं दे रही है, भविष्य नहीं है। शिक्षित नौजवानों का किसी का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा का कहना है और गोरखपुर के अंदर बहुत विकास हुआ है। चाहे नौका विहार का एरिया देख लीजिए या मोहद्दीपुर का एरिया देख लीजिए या आप एयरपोर्ट की तरफ का एरिया देखिए या गीडा देख लीजिए, बहुत विकास हुआ है और यहाँ पर रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा के लोग झूठ के सिवा बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। आप जहाँ खड़े हुए हैं ये मार्केट है और इनके आने से पहले ये मार्केट जो है व्यापारियों से भरा रहती थी। आज आप जा करके देखिए दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आपने इस देश की प्रॉपर्टी अपने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। देश जो मामूली सा जो कर्जा देश पर था उसको आपने बढ़ा के 4 गुना कर दिया। कुछ है ही नहीं है। आपने 87% अपने मित्रों को दे दिया। 13% में पूरा भारत क्या खाएगा भाई? कुछ है ही नहीं है। लोग जो है परेशान है, भूखे मर रहे हैं। वो कांग्रेस सरकार ने जो खास उनसा कानून बनाया था उस पर आज आप दे रहे हैं, प्रचार अपना कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ था। लेकिन वो कांग्रेस जो 350 रुपये में गैस देती थी, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस का दाम बहुत हुआ करता था, उसको आपने बढ़ा के 1200 कर दिया और आप कह रहे हैं तरक्की है। ये तरक्की तो आप नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने ये आपके मनमोहन सिंह कमा करके भी इतनी आज की जिंदगी नहीं हो जिए थे। आपने जो है 8,500 करोड़ की जहाज पर घूम रहे हैं। आपका पढ़ा लिखा नवयुवक मारा मारा फिर रहा, आप इसी को तरक्की कर रहे हैं। गोरखपुर का मुसलमान किस तरफ जी? गोरखपुर का मुसलमान किस तरफ? वक्त आने पर पता चलेगा। अभी सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। फिर भी पता तो कुछ होगा। नहीं, कुछ नहीं बताया जाएगा। बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। नहीं तो बीएसपी खड़ा करने थोड़ा कुछ होता है। हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। तो क्या सपा पे आप जाएंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी एक नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ कहा जा सकता।
मुसलमानों का क्या मुद्दा है? हालात को देखते हुए इस पर फैसला किया जाएगा। मुसलमानों का क्या मुद्दा है गोरखपुर के चुनाव को लेकर? गोरखपुर के चुनाव को लेकर तो क्या बताया जाए इसके बारे में? विकास चाहिए हमें, व्यापार चाहिए, विकास के साथ साथ सरकार कोई भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको विकास चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। बीजेपी तो बोल ही रही है विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास जी। ये तो माननीय मोदी जी का कहना था, मगर आज गोरखपुर की हाल देख लीजिए। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ ठेले वाले, खुंचे वाले, मूंगफली वाले, फुटपाथ पे दुकानें लगाने वालों को प्रशासन के लोग ऐसे कुत्ते की तरह भगा रहे हैं जैसे लग रहा है कोई पलुआ सार को भगा रहे हैं। ये तो अतिक्रमण हुआ तो उसको हटाया जा रहा है, जिसका अतिक्रमण नहीं है उसको नहीं हटाया जा रहा है। अतिक्रमण करे सर, हमको तो ऐतराज नहीं है, विकास करे हमको ऐतराज नहीं है, मगर अगर किसी ठेले वाले खुंचे वालों को आपने यहाँ से भगा दिया तो उसका कोई रास्ता भी तो बताएं, उसको कमाने का जरिया भी तो बताएं। अब हमारे बच्चे हैं, हमको आपने भगा दिया तो हम जब भुखमरी के कगार पे आएंगे तो चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, डकैती करेंगे, उसके अलावा मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। और जब चोरी चमारी डकैती करेंगे तो लोग ले जाके थाने में हमको डाल देंगे, बंद कर देंगे और क्या करेंगे। मगर ये सरकार कोई भी हो, विकास अगर अच्छा तरीके से लोगों का होता है, जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अभी हमारे शाही जी ने कहा गैस सिलेंडर, ठीक है, आपने 1200 का 900 कर दिया, चुनाव के बाद 1800 कर देंगे। अभी तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, मोदी साहब ने 900 का कर दिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब 1800 का हो जाएगा तो जब 1800 हमारे पॉकेट में नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई गलत रास्ता उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरे भाई ऐसा ना करें कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग मजबूरी के तहत कोई ऐसी काम करें जिससे उनका नुकसान हो जाए। अपोजिशन एक इल्जाम लगाता है रेगुलर कि अगर इस बार 400 पार मोदी सरकार अगर आ गई तो सबसे पहला काम होगा कि संविधान को वो चेंज करेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने जो कुछ कहा है उसका उल्टा ही किया है। तो 400 पार का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है कि अब की बार 400 पार, इनका यही मेन माटो है कि अब अगर हमारी संख्या ज्यादा ही रहेगी और थोड़ा बहुत कम बेसी रहेगी तो विपक्ष के सांसदों को बाहर कर देंगे और जो चाहेंगे कर लेंगे। इनका मेन मुद्दा है कि किसी प्रकार से इस देश पर कब्जा करना है, क्योंकि सत्ता में उस पार्टी के विचारधारा वाले लोग बैठे हुए हैं जिसके होने के कारण सन 47 में हिंदू और मुसलमानों ने किस तरह का दंश भोगा था, और 14 के बाद जब ये सत्ता में आए हैं वही स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के मुस्लिम वर्ग को कि वह लाख उकसावे के बाद भी इनके बहकावे में नहीं आ रहा है और ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी। तो क्या ये जो इनका नारा है 400 पार वो कंप्लीट नहीं होगा? सवाल ही नहीं उठता है। 400 पार है लेकिन विपक्ष का ये 100 पार कर जाए यही बहुत बड़ी बात है। और यह इनका डर बोल रहा है, क्योंकि जो डरा हुआ होता है वो चिल्लाता ज्यादा है, और ये जो आग है ये भभक चुकी है, अब बुझने वाली है। ये इनके अंदर का डर बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 80 सीट, 80 में कितनी भाजपा को? 80 में मैं समझता हूँ 30-32 भाजपा को जा सकती है। बीएसपी को कितनी? बीएसपी तो नील है। इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन टोटल जो है 38 से 40 सीट ले आ सकता है। तो ये मान के चले मैक्सिमम सीट इंडिया गठबंधन की होगी? एकदम श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। ये तो गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ से किसकी सीट निकलती नजर आ रही है आपको? काजल निषाद गठबंधन प्रत्याशी की सीट श्योर निकल रही है। अगर वो सपा से रहती तो कुछ कहा जा सकता था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन में है इसलिए यह सीट श्योर एंड शॉर्ट निकल रही है। जो प्रत्याशी यहाँ से दिया गया है वो गोरखपुर का है नहीं, उसको गोरखपुर से कोई लेना लादना नहीं है। और उसके पहले भी साधु बाबा यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं, उनका जितना भी धन जो मिलता था उनके उसका संसद निधि का लगभग 90% वापस हो जाता था। उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं। ये तो मजबूरी है, सीएम सिटी है और सीएम को अपना कुछ न कुछ दिखाना है, इसलिए वो कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या इस शहर के लिए? एक तरंग क्रॉसिंग बंद हुई है गोरखपुर ये रेलवे लाइन के
उत्तर के साइड के लोगों को क्रॉस करने के लिए कहीं जगह नहीं है। साधु बाबा ने 9 महीने कुछ लोगों ने वहां पर आंदोलन चलाया था कि यहाँ हम लोग को उस पार जाने का रास्ता दिया जाए। इन्होंने कहा मैं 15 दिन में खुलवा दूंगा, हो जाऊंगा। तो आज ये दूसरा सत्र इनका हो गया और नाम भी नहीं ले रहे हैं। और तरंग के नीचे शराबियों का जमावड़ा रहता है, गुंडों का जमावड़ा रहता है, वही इनका रास्ता है। माफिया राज तो इस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। नहीं, जाहिर सी बात है कि माफियाओं को सुरक्षा देने वाले माफिया राज खत्म करने की बात ही करेंगे, क्योंकि जिस एक पक्ष के साथ रहेंगे तो दूसरे पक्ष का विनाश करने के लिए तो ठेका लिया हुआ है। यह शोभा देता है कि एक सन्यासी है जो घर बार छोड़ करके और राजपाट छोड़ करके सन्यास धारण कर लिया है कि अब हम मृतक का बाना पहन लिए हैं। गेरुआ वस्त्र मृतक का बाना अशुभ बाना होता है, उसके कहीं शुभ कर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। शुभ कर्म में जो है पेरी और चुनरी इस्तेमाल किया जाता है। और आप जिसको छोड़ करके आए हैं उसी को छोड़ करके आप रामनवमी का दिन है, नवमी में 9 दिन का लोग व्रत रहते हैं। साधु संत महात्मा घर से निकलते नहीं हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। और आप बाहर निकल के पूरा देश घूम रहे हैं। आप कहाँ के सन्यासी हैं? अरे अब यही करना है तो बाना छोड़िए और खुल करके मैदान में आइए कि मैं देश के लिए, मैं देश का नेता हूँ, देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। या तो साधु बन जाइए और या तो नेता बन जाइए। आप संन्यास धारण करके इस तरह की बात कर रहे हैं कि गुंडे मवालियों के लिए हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे। आप हत्या की बात करते हैं, धमकी की बात करते हैं। यह शोभा देता है किसी सन्यासी के लिए? इस देश में बुद्ध जैसे लोग भी रहे हैं, जिसके पीछे डाकू अंगुलीमाल सन्यासी बन गया था, और आप सन्यासियों को गुंडा बनाने के लिए पीछे लगे हुए हैं। अपराध मुक्त तो हो गया है उत्तर प्रदेश? नहीं, अपराध मुक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन एक वर्ग के अपराधी बड़े हैं। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास है तो कुछ अपराधियों को भी संरक्षण दिया। इस देश में यही तेनी इसके उदाहरण है। अभी कैसरगंज के सांसद जो लड़कियों के साथ हुआ है, वो घटना अगर किसी अन्य पार्टी के अगर सांसद के साथ हुई, मामूली आदमी के साथ होता तो आज जेल में होता। और आप देखिए, देश की बात हो रही है, यह जो है चुनाव देश का जो है नीति निर्धारण करेगा, देश की दिशा तय करेगा। और जिस जगह कुंभ घोटाला करने वाले लोग बैठे हुए हैं, सीएजी की रिपोर्ट को दबाई जा रही है। कुंभ में जो है लालू यादव से ज्यादा जो है घोटाला हुआ है। मोपेड से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से मिट्टी ढोई गई है। उस रिपोर्ट को क्यों नहीं आप जो है जनता में ले रहे हैं, संसद में पेश किए हैं? जरा सा के लिए जो है वो फोर्स और फेयरफैक्स और कोयला घोटाला तो आपने इतना हल्ला मचा दिया जो टाटा फिस हो गया। और जिसमें आपको 200 साल की सजा हो सकती है, उसको आपने दबा कर रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन का एक आरोप लगता है कि अगर ये चुनाव हुआ और 400 पार गए तो आगे फिर चुनाव नहीं होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? दरअसल ये संविधान को मानते ही नहीं, और उसी की कड़ी में आप ये जो बुलडोजर राज देख रहे हैं, तो इस बुलडोजर राज ने तो अदालत के काम को ही खत्म कर दिया। तो कहाँ ये संविधान को मान रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई अपराधी है तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फैसला करेगा। तो कोर्ट को तो आपने खत्म कर दिया, बुलडोजर को, अपने बुलडोजर को आगे बढ़ा दिया। तो संविधान तो आप ऐसे एक एक करके खत्म कर रहे हैं। तो जो लोगों की एक फिक्र है कि संविधान ये खत्म करेंगे, वो जायज है, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और ये चाहते नहीं कि सारा समाज वो तरक्की करे, ये तो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हम तरक्की करें, बाकी समाज जो है वो गोबर से दाने बिन बिन के खाए, जैसे पहले जो हालत थे। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी? मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को 400 करीब सीट आएगी। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी? हाँ, ये तो देखिए, ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के विरोध में है, इसलिए कि इन्होंने सारी जनता का जो है शोषण किया है। कहाँ इंसाफ है? आप माफिया की बात कर रहे हैं, सारे माफिया तो इनके गोद में बैठे हुए हैं भाई। जितने घोटालेबाज इनके गोद में बैठे हुए हैं। कहाँ स्वच्छ प्रशासन आप देख रहे हैं? आप देखिए ना, जितने अपराधी भाजपा में है, किसी और पार्टी में है, ये लोग क्या बात करेंगे? इनको शर्म है ही नहीं बिल्कुल। मगर क्राइम तो नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? ये क्राइम आप नहीं मानेंगे कि एक आदमी जेल में बंद है, उसको जहर आप दे दो, एक आदमी जेल में है जाकर उसको मार दो, क्राइम नहीं है ये? अब इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है? वो तो जांच का विषय है। नहीं, देखिए, जांच का विषय तो जांच क्यों नहीं हो रही है? आज जांच का विषय क्या है भाई? वो जो है वो जेलर पर जो मुकदमा कायम होना चाहिए। अब एक आदमी जेल में बंद है, आप कोई जाके मार दे, कैसे हो गया भाई? कौन सी अब जांच बैठाएंगे इसको आप? ये तो खुल्लम खुल्ला जो है वो जेलर ने मरवाया। अब क्या जांच होनी? जेलर के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। आइए कुछ नौजवान है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
गोरखपुर का नौजवान किस तरफ? जी अब ये तो आने वाले वक्त में बताया जाएगा चुनाव के दिन। हम आपके मत की बात नहीं कर रहे हैं, एक रुझान की बात कर रहे हैं कि गोरखपुर का जो मुस्लिम है जी वो किस तरफ उनका रुझान है? क्या भाजपा की तरफ जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, बीएसपी की तरफ जा रहा है? देखिए इसमें तो यही कहना चाहेंगे जहाँ विकास होगा वहीं जनता जाएगी। विकास तो जहाँ रोजगार होगा। पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। जी वो तो कहने के लिए है। तो विकास तो जब हमारे पास सत्ता नहीं होगी तो हम विकास कैसे करेंगे? विकास तो सरकार का हो रहा है ना। ये तो यही कहना चाहेंगे कि टोल टैक्स के लिए रोड तोड़वा दो, सारी दुकानें चली जाए और वो सब तो रोड पे आ जाएंगे। टोल टैक्स से सरकार का फायदा होने वाला है। इसमें क्या कह सकते हैं, अपने फायदे के लिए जनता जा रही है। ये है ना सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ की वजह से इस सरकार का विकास हो रहा है, जनता की नहीं हो रही है। बस ये कहना चाहेंगे। आप पहले पेपर दो फिर पेपर आउट करवा दो, फिर जो पेपर आउट भी हो जाता है या पेपर हो भी जाता है तो वो चला जाता है केस कर दे, केस में हो जाता है फिर उसमें चला जाता है। इस हिसाब का विकास चीजें तो वही चल रही है, कोई ऐसा तो बदलाव हुआ नहीं है। धांधली वैसे ही चल रही है, राशन फ्री बंटवा दो, फ्री राशन से हम लोग का क्या होगा? हो जाएगा, जिंदगी भर खा लेंगे पी लेंगे, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो फ्री राशन किसका दे रहे हैं? अपने घर से लाके दे रहे हैं। हमारे पास हमारा टैक्स, कितने चीजों में सामान बढ़ा दिया गया, क्या क्या महंगाई कर दी गई है, उससे क्या हम लोग का हो जाएगा गुजारा? और जो हम लोग की शिक्षा है, पढ़ाई है, लिखाई, उससे क्या करेंगे हम लोग? जो भी वैकेंसी आ रही है या तो वो चली जा रही है या तो वो केस में हो जा रहा है। मामला तो कहीं नहीं कुछ हो रहा है ऐसा। भाजपा का कहना है कि अब की बार 400 पार, आप क्या कहते हैं इसको? नहीं, इस बार तो हमारा जैसे कि भाजपा का ये कहना होता है कि हमारे लोगों की चीजें चेंज होती हैं। मोदी जी भी 3 बार से वही हैं, योगी जी भी वही हैं और ये हमारे सांसद साहब भी, रवि किशन भी वही हैं। तो कौन सा चेहरा नया चेंज हुआ है? सबको तो वही सीट दी जा रही है। तो इस बार कोशिश यही रहेगी कि चेंज ही कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये तो चेंज कर नहीं रहे हैं। ये तो कहते हैं कि बस हमारे पास जब भी कोई आएगा तो नया बदलाव किया जाएगा। तो रवि किशन क्यों आए? चेंज करना चाहिए था ना, कोई नया। हो सकता है वो कुछ अलग सोच लेके आता, कुछ नया सोच लेके आता। बेहतर काम कर रहे हैं इसलिए लाया गया। बेहतर काम, बेहतर काम तो सभी चीजें देख रहे हैं हम गोरखपुर में। आज हम गोरखपुर के सबसे पुराने इलाकों में हैं। आज देख लीजिए क्या चीजें यहाँ की चेंजिंग हो गई हैं। यहाँ पर भी तो जो बना है उसको बिगाड़ने की बात हो रही है। मास्टर प्लान में तो ये भी है ना। मास्टर प्लान में यही है ना कि यहाँ के जो भी रोजगार अभी जो दाल रोटी हम लोग की चल रही है उसको तोड़ दिया जाए, हम लोग रोड पे आ जाए, यही है। ऐसा नहीं है, जो भी अगर इंक्रोचमेंट है, दुकान चली जाएगी वो कौन देगा? इंक्रोचमेंट है तो उसको तोड़ा जाएगा, इंक्रोचमेंट नहीं है तो मुआवजा मिलता है। तो वो मुआवजा लेके हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर कहीं से वो कारोबार हमारे 10-10 साल 20-20 साल दादाओं के जमाने का कारोबार है, कौन यहाँ पे देने को है? यहाँ पे शाहमारू में आपको 1 इंच की भी तो जगह नहीं मिल रही है कि हम कारोबार कर पाए। नई जगह पे हम कहाँ से कारोबार सर्वाइव कर पाएंगे, ये बता दें कोई। किसी भी कारोबार को करने के लिए फौरन तो कारोबार हो नहीं जाता 1-2 दिन में। उसके लिए पूरी एक पीढ़ी बीत जाती है, तब दूसरी पीढ़ी उसको संभालती है। कौन सा बिजनेसमैन है जो कह दे कि हम फौरन आए और फौरन स्टार्टअप कर दिया है? एक पीढ़ी चली गई है। अब बताइए हम लोग का जो दुकानें जाएंगी ये रेती से और उर्दू बाजार वाली वो सब चीजें, वो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ ले? एक वो विरासत लेन जो बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, एक विरासत लेन बन रही है। करे ना, करे। कौन सा गोरखपुर यहाँ से छोटा है? गोरखपुर को और बड़ा करे ना। बहुत सी जगह है अभी पूरी कुशीनगर वाली है और जितनी भी हाईवे की बड़ी बड़ी लेन है वहाँ करे जितना डेवलप करना है। अब पुरानी सिटी में आप कितना डेवलप कर पाएंगे ये बताएं? पुरानी सिटी में कितना, सब तोड़ेंगे ही ना, सबको तोड़ेंगे, भगाएंगे, इधर उधर करेंगे। अब वो रोजगार कहाँ? वो तो मास्टर प्लान में है और मास्टर प्लान को इनका बनाया हुआ नहीं है, वो तो पीछे से बनता चला आ रहा है तो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। मास्टर प्लान तो देखा जाए तो एक जमाने से बना हुआ होगा, पिछली सरकार में भी बना होगा, उससे भी बना, मगर अप्लाई नहीं ना हुआ। क्यों? क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि मिडिल क्लास की चीजों को अगर जरा सा भी इकोनॉमी में डिस्टर्ब किया जाएगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। मनमोहन साहब का क्या कहना? जो चीज आज तक नहीं हुई है वो आगे नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए जो घर में अगर कोई अगर अनपढ़ है तो आगे पीढ़ी न पढ़े। अनपढ़ वाली तो वहाँ कोई बात नहीं। अगर रोजगार की जहाँ अगर हमको वो अगर जॉब नहीं मिलती है तो हम रोजगार ना करें। नहीं, रोजगार और पढ़ाई को डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट तो करेगी। डेवलपमेंट कहाँ होता है? जहाँ आबादी बढ़ जाती है नई तरीके से होता है। हर जगह डेवलपमेंट होता है, हर जगह होता है। आज जो जाम की स्थिति बनी हुई है, आप शाह मारूफ मदीना मस्जिद से शाह मारूफ आप जा नहीं सकते हैं और जाने में कम से कम 40 मिनट लगता है इस पार से उस पार जाने में। उस जाम की स्थिति को अगर खत्म करने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या ये गलत है?
जाहिर सी अगर आपको जो है अगर देखा जाए तो रास्ते के हिसाब से उसके हिसाब से करें, जरूरी तो है नहीं कि अब एक रास्ते पे आपकी मोटरसाइकिल भी जाए, साइकिल भी जाए। आप अगर इस देश को डेवलप करना चाहते हैं तो पहले बाहर की चीजों को देख के आए कि होता कैसे है। अब बाहर के देशों में कार की अलग व्यवस्था है, कार और उतनी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस नहीं है तो देखिए, करना भी नहीं चाहिए। नहीं, जो मास्टर प्लान है वो मास्टर प्लान के हिसाब से मास्टर प्लान हमको तो यही लग रहा है बर्बाद कर दो सबको। हम कंक्लूड करना चाहेंगे, गोरखपुर का मुसलमान किधर? गोरखपुर का मुसलमान उधर ही है जहाँ गोरखपुर का हिंदू है। अब की बार कौन सांसद? अब देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में है वो तो नहीं होंगे, और मुझे लग रहा सर सांसद कौन? काजल निषाद होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहना नहीं है। गोरखपुर का सांसद कौन? गोरखपुर को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। बताएगा, अभी हम क्या बताएंगे। गोरखपुर का सांसद कौन? किसको बताया जाए, अभी तक पत्ता खुला ही नहीं किसको वोट दिया जाए। क्यों, आपके पास तो नहीं। ओपन ऑफर है। नहीं, आपको ऑफर है, लेकिन वक्त आने पर किशन जी है, जावेद जो सिन्हा गोरखपुर है। का विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। विकास तो जो सत्ता में होगा वही करेगा ना। बस, तो और इसका मतलब तो कि रवि किशन- सरकार चेंज होगी इस बार, सरकार चेंज होगी। गोरखपुर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर गोरखपुर चेंज होगी, गोरखपुर का सांसद भी चेंज होगा, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर जनरल एक बात सामने आ रही है कि जो इस बार चुनाव हो रहा है उसमें विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ की बातों को जैसा है। और इनका कहना ये कि 400 पार का जो नारा है वो सिर्फ खोखला नारा है, वो सिर्फ कही हुई बातें हैं, और ये 400 पार सही साबित होगा मगर ये विपक्ष के पक्ष में। मैं मोहम्मद यूसुफ, EN डेली के लिए, गोरखपुर।